हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आपकी दिल्ली पुलिस की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छे से तैयार कर रहे होगे। तो एग्ज़ाम से पहले सभी बच्चों की टेंशन रहती है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि उन टॉपिक्स को ज़्यादा रिवाइज करें, उन टॉपिक से हम अपने प्रश्नों को तैयार कर सकें, जिससे हमारा एग्ज़ाम भी अच्छा हो। तो हम इस वीडियो में नो बकवास सीधी बात करेंगे। दिल्ली पुलिस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम रिव्यू के बाद बच्चों ने जो क्वेश्चन बताए वो, और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि मेरा भी दिल्ली पुलिस का पेपर था 22 तारीख को। तो उस पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताऊंगा कि किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, और जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उन टॉपिक्स को इसमें ट्रिक्स के साथ में मैं कवर कराऊंगा, ताकि आपका पेपर भी अच्छे से हो सके। तो देखिए, अगर किसी बच्चे को ये लगता हो कि मुझे वीडियो नहीं देखनी, मैं अपना पीडीएफ से रिवाइज कर लूंगा, तो भाई ऐसा नहीं है कि मैं व्यू के लिए लास्ट में बताऊंगा कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, या बताऊंगा ही नहीं। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर आपको पीडीएफ से पढ़ना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा पीडीएफ का, टेलीग्राम का। वहां पे जाके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, और अगर आप चाहें तो कंटेंट अच्छा लगे तो टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मैं हर शिफ्ट के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स उसमें पीडीएफ डालता रहूंगा। तो अब देखिए दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो थी जीके, क्योंकि बताया जा रहा है कि मैथ और जो रीजनिंग है वो बहुत आसान है, और मैं भी देख आया हूँ, मैंने देखा है कि मैथ और रीजनिंग बहुत आसान है। हाँ, ये है कि रीजनिंग में दो क्वेश्चन मैथ्स के डाल दे रहे हैं, तो मैथ का बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथ्स का, कि मैथ्स में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो आप परसेंटेज को अच्छे से तैयार कीजिए। प्रॉफिट लॉस का किसी में एक है, किसी में 2 क्वेश्चन है। मेरे में एक क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस का, और जो इतना आसान था, एमआरपी डिस्काउंट बेस्ड था। एमआरपी पे कुछ डिस्काउंट दिया गया था 10 से 20% का, और बता पूछा गया था कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अच्छा, उसके अलावा एवरेज से 2% कन्फर्म है। 2% तो मिनिमम हर शिफ्ट में है, और मेरे मेरे शिफ्ट में भी 22 तारीख को 2% एवरेज थे। तो एवरेज आसान है। आप इसमें पर्सन कैसे होंगे, पर्सन ऐसे दिए जाएंगे कि आपको 2 से 3 बच्चों की या लड़कों की, स्टूडेंट की एवरेज दी जाएगी, और फिर पूछा जाएगा उनमें से दो की एवरेज, आपको दो का जो आपको औसत अंक है या मार्क्स वो बता दिए जाएंगे, और पूछेंगे कि तीसरे का मार्क्स बताओ। उसके बाद में रेशियो रेशियो से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। वर्क टाइम से एक क्वेश्चन आता है। उसके अलावा मेंसुरेशन, मेंसुरेशन से भाई 2 से 3 क्वेश्चन, अगर 4 क्वेश्चन भी कहूँ मैं तो ज्यादा नहीं होगा। तो कई किसी किसी शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो मिनिमम मेंसुरेशन के हैं। अच्छा, मेरी शिफ्ट में और उससे पिछले वाली शिफ्ट में और उससे पिछले वाली शिफ्ट में भी प्रिज्म का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो प्रिज्म का जो क्वेश्चन आप वो तैयार करके जाना। प्रिज्म का जो वॉल्यूम है, और उसके अलावा प्रिज्म का जो एरिया है, उसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। मेरे वाले जो शिफ्ट थी 22 तारीख की, उसमें आया हुआ था कि जो प्रिज्म है ना, प्रिज्म का वॉल्यूम दे रखा था, और प्रिज्म में जो साइड होती है ट्रायंगल की तीन, वो तीनों साइड दे रखी थी, और बताया गया था कि उसकी हाइट निकालो। तो ये क्वेश्चन था। अब उसके बाद रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग इजी आ रही है, बस 1 से 2 क्वेश्चन मैथ्स के डाल दे रहे हैं। कंप्यूटर में एमएस वर्ड से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी में तीन हो जा रहे हैं, एमएस एक्सेल से आ रहे हैं। अच्छा, 1 से 2 क्वेश्चन शॉर्टकट किसी जरूर मिलेगा आपको। उसके अलावा 1 से 2 क्वेश्चन मिसलेनियस पूछ रहा है वो, कंप्यूटर के बारे में। अच्छा, उससे सबसे ज्यादा जो मेन रोल है इस एग्जाम में वो है जीएस का, क्योंकि जीएस 50 नंबर की आती है, और मैथ्स और रीजनिंग तो सभी कर ले जाएंगे क्योंकि इजी आ रही है। तो जिस बच्चे की जीके जीएस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी वो इसमें सिलेक्शन लेगा। तो अब मैं जीके जीएस के बारे में बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जीके जीएस में सबसे ज्यादा पोर्शन आ रहा है स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन के 25 क्वेश्चन तो, 20 से 25 क्वेश्चन तो मिनिमम है, 30 भी हो जा रहे हैं कहीं कहीं पे। अच्छा, उसके बाद जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में बेसिक पूछ रहा है, ज्यादा पूछ रहा है डेंसिटी से, डायनेसिटी से, यानी वंश से ज्यादा पूछ रहा है। अच्छा, मेरे वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, आया हुआ था, मेरे क्वेश्चन में आया था विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है ना हम्पी, वो किससे ली गई है, यानी पंपा देवी के नाम से ली गई थी। तो मेरा वो सही था वो क्वेश्चन, मैं करके आया था। तो इससे पूछ रहा है, यानी ज्यादातर वंश उसके संस्थापक से क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री में। उसके अलावा पोल्टी, भाई पोल्टी इंपोर्टेंट है भाई, पोल्टी में 3 से 4 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। मेरे वाले में क्या आया था, मेरे वाले पोल्टी में आया था प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। अच्छा, राष्ट्रपति से रिलेटेड। अच्छा, मेरे वाले में एक क्वेश्चन था कि जो केंद्रीय मंत्री होते हैं ना, वो किसके प्रति उत्तरदायी हैं, लोकसभा, राज्यसभा या फिर संसद, इनके प्रति पूछा गया था। इकोनॉमी में पंचवर्षीय योजनाओं से आ रहा है, 2 क्वेश्चन कंफर्म है पंचवर्षीय योजनाओं से। ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन पूछ ले रहा है, या फिर नहीं भी पूछ रहा, या तो मिट्टी के बारे में पूछ लेगा, किसमें ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, इसमें जलोढ़ वगैरह इनके बारे में पूछेगा। अच्छा, उसके अलावा जो और टॉपिक्स हैं,
तो उनके बारे में देखिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, आप इनसे तैयार कर सकते हैं, जैसे अवार्ड से, ओलंपिक से, बुक से। अच्छा, मेरे में बुक से क्वेश्चन आया हुआ था मेरी शिफ्ट में कि जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ना कन्नड़ भाषा में, वो किसको मिला है? तो मानू मुस्ताक को मिला है, जो मेरा सही था। तो आप इस प्रकार से करंट का क्वेश्चन ज्यादा नहीं था, करंट का 1 से 2 क्वेश्चन था, मेरे ही शिफ्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था मानव मुश्ताक वाला करंट का। उसके अलावा अवार्ड से, ओलंपिक से, गेम्स से, प्लेयर से, अच्छा फिल्म ऑस्कर से, पॉलिटी में बताया मैंने प्रधानमंत्री से, लोकसभा से, प्रेसिडेंट से और संशोधन से क्वेश्चन आए हुए थे। अच्छा, क्लासिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल डांसेज, और ये वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए आप, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, ये वाला क्लासिकल डांसेज, फोक डांसेज, कल्चरल डांसेज। अच्छा, क्लासिकल डांसेज के जो पॉपुलर व्यक्ति है ना, उनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं, तो ये आप जरूर तैयार करके जाना। अब मैं आपको जो मेरे पर्सनल व्यू के हिसाब से अगले शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट से रिलेटेड, अवार्ड, ओलंपिक, और मैं ये क्लासिकल डांस, इनसे मैं ऑस्कर हो गया, इनसे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिक के साथ में याद कराऊंगा, देखना। अगर आपको कंटेंट आप खुद देख के समझ जाएंगे कि कंटेंट कैसा है, तो कंटेंट देख के आप पता लगाना। सबसे पहले हम करेंगे नोबेल प्राइजेस 2025 के। तो देखिए, नोबेल प्राइज हैं वो 1901 में शुरू किए गए थे, 1901 में शुरू हुए थे, और 1895 में किसने शुरू किए थे? ये अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत के रूप में शुरू किया था। और अल्फ्रेड नोबेल, पहले इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं एक बार। तो देखिए, इतिहास के बारे में थोड़ा सा पता करेंगे कि अल्फ्रेड नोबेल थे कौन। तो देखिए, अल्फ्रेड नोबेल एक अपने साइंटिस्ट थे और साथ में व्यापारी भी थे, स्वीडिश के वैज्ञानिक थे, उद्योगपति भी थे। और जन्म इनका देख लेना, स्टॉकहोम स्वीडन में। निधन इनका हुआ 10 दिसंबर 1896 को। इन्होंने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था, और डायनामाइट के दुरुपयोग हुआ, गलत इस्तेमाल हुआ, इससे दुखी होकर है ना, इन्होंने अपनी जो वसीयत थी ना, 94% संपत्ति अपनी कोष दान कर दी, और उसी वसीयत के रूप में 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। तो देखो, नोबेल पुरस्कार की शोध 1901 में हुई थी, शुरू किसने किए थे? अल्फ्रेड नोबेल ने। अच्छा, देता कौन है? नोबेल फाउंडेशन इनको देता है। अब देखते हैं कि 2025 में किस किस को मिले हैं। तो याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है। अच्छा, ये शुरुआत में ये 5 क्षेत्रों में शुरू किए गए थे, यहाँ पे 5 कर लेना, ये गलती से 6 हो गया है टाइपिंग में, तो यहाँ पे आप इसको 5 करना। 5 क्षेत्र में शुरू किए गए थे। जो छठा क्षेत्र है उसको 1968 में जोड़ा गया था। तो देखिए, फिजिक्स में किसको मिला है? इन तीनों को मिला। इनको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, सिंपल सा ट्रिक है याद करने की, कि जो मार्टिन है ना, मार्टिन, उसकी जो भाभी है वो कहती है मार्टिन से कि देवर मार्टिन, क्या फिजिक्स पढ़कर भी आप कलरक लगेंगी? तो मार्टिन से जॉन एम मार्टिन, देवर से माइकल एम देवोर्ट, और कलरक से जॉन कलरक। तो इनको फिजिक्स में मिले थे, किसमें मिले थे? क्वांटम टनलिंग में। उसके बाद पीस, तो पीस को कैसे याद रखेंगे? देखो, इसके लास्ट में है मचा दो, तो हम याद रखना है कि अगर शोर मचाएंगे तो पीस का पुरस्कार नहीं मिलेगा, तो याद रखेंगे मैरिया कोरिनो मचा दो। अच्छा, ये वेनेजुएला की ओपोजिशन लीडर थी, इनको मिला था। इसके बाद में आता है लिटरेचर का। अच्छा, लिटरेचर का जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? लास्ट जो करास जोनो होर किमको को मिला है। इसको कैसे याद करेंगे? लिटरेचर देखो, इसके लास्ट जो मतलब लेजी, लेजी से याद रख सकते हैं इसको। तो लेजी यानी आलसी लोग है ना, उन्हें क्या पसंद होता है पढ़ना? आलसी लोग जो अपने बिस्तर में बैठे बैठे क्या पढ़ते रहते हैं? नाटक, कहानी, उपन्यास, उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो आराम से लेट के पढ़े जा सकते हैं। तो जो आलसी व्यक्ति, लेजी व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं? लिटरेचर को ज्यादा पढ़ते हैं। अच्छा, उसके अलावा देखो, केमिस्ट्री में 3 लोगों को मिले हैं, टी सेल के ऊपर इन्होंने, सॉरी हाँ, केमिस्ट्री में तीनों को मिले हैं। तो इनको कैसे याद रख सकते हैं? देखो, याद रखने का तरीका है कि चाहे आप रिच सन यानी कि रिच के बेटे हो, चाहे आप ओम या भगवान, किसी को याद कर लो, केमिस्ट्री पढ़ने में अच्छे अच्छों की सुसु निकल जाती है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो ओम से याद रखेंगे ओमार यागाही, और रिच सन से याद करेंगे रिचार्ड रॉबसन, और सुसु से याद करेंगे सुसुमु किटागावा। तो केमिस्ट्री में 3 लोगों को मिले हैं। उसके अलावा देखिए, और किस किस को मिले? मेडिसिन के क्षेत्र में मिले हैं। देखिए, मेडिसिन के क्षेत्र में किस किस को मिले हैं? तो मेडिसिन में मिले हैं मैरी इब्रुनकाउ, फ्रेड रैम्सल और सिम्पसन सागागुची, टी सेल के आविष्कार में मिले हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे मेडिसिन को? इब्रुनकाउ यानी कि ब्राउन काउ। ब्राउन काउ कैसे होती है? ब्राउन काउ होने के लिए हमें क्या होता है? तो उसको अलग से टीका करवाना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद देखो, फ्रेड रेम्सडेल, रेम्सडेल। तो डेल क्या है? डेल एक कंपनी है, तो उससे याद रख सकते हैं। और सिमोन सागागुची, ये याद रखना, तीनों के तीनों आप ऐसे याद रख सकते हैं इनको। इकोनॉमिक्स में देखो कैसे याद करेंगे? तीनों को मिला है जोल मुकेयर,
फिलिप अगिनोई और पीटर हाउइट। ये कैसे याद करेंगे देखो, तो जो फिलिप कंपनी है और मोकियार से याद रखेंगे मोका, और पीटर हाउ से याद रखेंगे हाउ डू इट। तो हम कहेंगे कि जो फिलिप कंपनी है ना, उसने मौका देखकर हाउ डू इट इसने कैसे कर दिया, ये मौका देखकर ये उसने कैसे किया, यानी कि जो फिलिप्स कंपनी है उसने मौका देखकर हाउ डू इट फिलिप्स कंपनी। तो हम कहेंगे कि फिलिप्स जो कंपनी थी उसने मौका देखकर ये इतनी बड़ी कंपनी कैसे बना दी, हाउ डू इट उसने ये कैसे किया। तो हाउ डू इट से पीटर हाउइट, फिलिप कंपनी से फिलिप अगियोन, और मौका देखकर यानी जोएल मोकेयर। तो इनको तीनों को याद करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे अगले पुरस्कारों को, जो है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर जो प्लान है, पंचवर्ष योजना, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैंने आपके लिए इसमें एक ग्राफ बना दिया है, माइंड मैप, इसको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए, जो 5 ईयर प्लान थे इंडिया के, उनका क्या मकसद था, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट उनका मकसद था। पहले प्लान में जो 51 से 56 तक चला, उसमें एग्रीकल्चर और इरिगेशन पर फोकस किया गया। सेकंड प्लान था 56 से 91 तक, 61 तक चला, उसके अंदर क्या किया गया, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक ध्यान दिया गया। तीसरे प्लान में 61 से 66 तक जो सेल्फ सफिशिएंटी है, यानी कि जो हम आत्मनिर्भर भारत की योजना बनाई गई। और जो फोर्थ प्लान था उसमें रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को कम करने की नीति चलाई गई। और जो पांचवा प्लान 74 से 79 तक, उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्लासिकल डांसेज। तो क्लासिकल डांसेज जरूरी है, इससे क्वेश्चन आ ही रहा है, हरदम इनसे क्वेश्चन पूछता है। मेरे शिफ्ट में ध्रुपद यानी जो हिंदुस्तान शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। उसके अलावा एक मेरे मेरे में आया हुआ था सतरिया से रिलेटेड, कि सतरिया किस देश का, किस स्टेट का नृत्य है, क्लासिकल डांस है। तो ये आया हुआ था मेरे शिफ्ट में। तो इस प्रकार आप इनको याद कर सकते हैं। देखिए इनको कैसे याद करेंगे आप, क्लासिकल डांसेज ऑफ इंडिया, सबसे पहले भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। ये सेकंड सेंचुरी में इसका ओरिजिन है, और इसकी जो फाउंडर थी वो रुक्मिणी देवी रुंडले थी 1930s में। और इनके जो पॉपुलर आर्टिस्ट हैं वो याद रखेंगे हम, पद्म सुरमयम और अरमेली वल्ली और मल्लिका साराभाई। ये इसके तीन क्या हैं, पॉपुलर आर्टिस्ट हैं। इसके अलावा देखिए ओडिसी, ओडिसी का याद रह जाएगा, उड़ीसा से संबंधित है। और इनका जो ओरिजिन है वो सेकंड सेंचुरी बीसी में हुआ था। इनके जो गुरु केलु चरण महापात्रा, इन्होंने इसको जिंदा किया था, गुरु केलुचरण महापात्रा। इसके पॉपुलर आर्टिस्ट कौन कौन है, देखिए इसके पॉपुलर आर्टिस्ट केलुचरण महापात्रा, संयुक्ता पानीगिरी ग्राही, सुजाता महापात्रा, ये इसके पॉपुलर हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कथक को, देखिए कथक को, तो कथक जो है वो कहाँ का ओरिजिनेटेड है, उत्तर प्रदेश का ये ओरिजिनेटेड है, उत्तर भारत में किया जाता है। और इसका जो ओरिजिन है वो एंशिएंट टाइम में है। डेवलप किसने किया था, कथाकारस के रूप में डेवलप हुआ था, यानी कथा के रूप में। इसके पॉपुलर आर्टिस्ट बिरजू महाराज, सितारा देवी, शिवाना नारायण, उसके अलावा लच्छू महाराज, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है कथकली। कथकली कहाँ का है, केरल का क्लासिकल डांस है, 17th सेंचुरी में इसका ओरिजिन है। इसके फाउंडर कौन है, महाकवि वल्लथोल। वल्लथोल इसके क्या है, फाउंडर हैं। पॉपुलर आर्टिस्ट कौन कौन है इसके, कलामंडलम गोपी, उसके बाद खिज पदम कुमार नेयर और मार्गी विजय कुमार, ये इसके पॉपुलर आर्टिस्ट हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कच्चीपुड़ी को, कच्चीपुड़ी देखो कैसे याद रख सकते हैं, इसकी फेमस ट्रिक हर जगह हर यूट्यूब चैनल में बताई जाती है कि कच्चीपुड़ी, कच्ची यानी कि आधी, कच्चीपुड़ी आधी पुड़ी है, यानी अच्छे से पकाई नहीं है। तो कच्ची कहाँ से, आधी पुड़ी का मतलब आंध्र प्रदेश। तो ऐसे याद रख सकते हैं इसको। इसका ओरिजिन 3rd सेंचुरी में है। और इसके जो फाउंडर हैं, इसके फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर है सिद्धेंद्र योगी। उसके पॉपुलर आर्टिस्ट सेमपति चिन्ना सत्यम, उसके अलावा शोभा नायडू और राजा एंड राधा रेड्डी, ये इसके पॉपुलर आर्टिस्ट हैं। इसके अलावा जो मणिपुरी है, मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है, 18वीं सेंचुरी में इसका ओरिजिन है। ये किसने इंट्रोड्यूस की थी, ये करी थी किंग भाग्यचंद्रा ने इंट्रोड्यूस करी थी। उसके अलावा देखिए मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम किससे संबंधित है, केरल से संबंधित है। इसका जो ओरिजिन वो 16th सेंचुरी है। ये किंग ऑफ त्रावणकोर ने इसको आगे बढ़ाया था। इसके पॉपुलर आर्टिस्ट कौन कौन है, इसके पॉपुलर आर्टिस्ट पद्मश्री कलमंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, ये इनकी फेमस है, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है इसमें, कल्याणी अम्मा कुट्टी में। और इनको मोहिनीअट्टम का जनक भी कहा जाता है, जननी कहा जाता है। इसके अलावा जयप्रभा मेनन भी इसके प्रमुख है, भारती शिवाजी भी इसकी प्रमुख आर्टिस्ट है। तो आपको ये आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा आगे चलेंगे तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आ ही सकता है क्वेश्चन अगले बारे में, क्योंकि मैंने देखा था खेल से है ना, या तो वो पूछ रहा है कि भाई उस खेल में
किसी खेल में कितने खिलाड़ी हैं, या फिर उस खेल में खिलाड़ी के अलावा पूछ रहा है कि पिच की लंबाई कितनी है, या कितने मिनट का खेल होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पिछले वाले में पूछा गया है, तो आने वाले क्वेश्चंस में क्या होगा, वो मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न अवार्ड दिए गए स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, उसके बारे में पूछ सकता है। और पीछे शिफ्टों में, एक दो शिफ्टों में पूछा भी गया है ध्यानचंद के बारे में, खेल ध्यानचंद। तो देखिए इसके बारे में कितने अच्छे से प्रेजेंटेशन में याद रखना आसान होगा, इन्फोग्राफिक से आपको याद करना बहुत आसान है। साथ में मैं कुछ ट्रिक बता दूंगा, उनसे आपको याद रह जाएगा। तो देखिए 2025 का खेल रत्न अवार्ड था, वो 17 जनवरी 2025 को अवार्डेड किया गया था। ये दिए तो 2024 में गए थे, लेकिन ये फाइनली 17 जनवरी 2025 को बांटे गए हैं। तो इंडिया हाईलाइट स्पोर्टिंग ऑनर कौन कौन सा है, पहले देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसका पहले नाम था, इसका नाम चेंज कर दिया गया। अच्छा, उसके अलावा 1991 और 92 में चेस के लिए सबसे पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया, जिसके पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। ये किसको दिया गया था, विश्वनाथ आनंद को, जो चेस के वर्ल्ड वर्ल्ड फेमस खिलाड़ी हैं हमारे देश के। अच्छा, उसके अलावा जो ये अवार्ड है 2025 में किस किस को दिए गए, देखिए किस किस को दिए गए हैं। सबसे पहला डी गुकेश, जो कि यंगेस्ट अवार्डी है चेस के, जो अभी अभी वर्ल्ड चैंपियन बने थे। किसको, उसके किसके बाद है, जो कार्लस मैग्नस कार्लस थे ना, उसके बाद ये वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। तो ये सबसे छोटी उम्र के इन्हें दिया गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। उसके अलावा हॉकी से संबंधित है हम हरमनप्रीत सिंह, जो इनको दिया गया है। प्रवीण कुमार जो पैरा एथलीट है, उनको दिया गया है। और मनु भाकर हरियाणा के एक खिलाड़ी हैं, शूटिंग खिलाड़ी। इनको 2 अवार्ड मिले हैं ओलंपिक में। तो एक ही प्रतिस्पर्धी के ओलंपिक में 2 अवार्ड जीतने वाली पहली महिला बन गई मनु भाकर, जिन्होंने एक तो पर्सनल में जीता था, और उसके अलावा एक इनको टीम इवेंट, यानी 2 बंदे थे, उन्होंने मिलकर जीता था। 25 लाख की इनको मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये उनके चेहरे हैं जिन जिनको मिला है, डी गुकेश, मनु भाकर, अनुप्रीत, और एक को मिला है प्रवीण कुमार को। अब इसके बाद देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड्स। तो देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड्स याद रखना बहुत आसान होगा, मैंने पीपीटी और पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी है, तो आप वहां से भी याद कर सकते हैं। इसके बाद पीडीएफ मिल जाएगी आपको इनकी। तो ये 12 से 13 पीपीटी हैं, यानी कि इन्फोग्राफिक्स हैं। इनसे आप 12 से 13 मिनट में सारा का सारा टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए इसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड्स 2025 ये कब स्टार्ट हुए थे, 1985 में स्टार्ट किए गए थे। ये किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अलावा। ये किसको दिए जाते हैं, 2 क्षेत्र में जाते हैं। एक तो आउटस्टैंडिंग कोचेज को दिए जाते हैं स्पोर्ट्स में, एक लाइफ टाइम के दिए जाते हैं, जो लाइफ टाइम खेलों में कोचेज के प्रति अच्छा अपना समर्पण करते हैं, योगदान देते हैं खेल में। उसके अलावा एक होता है आउटस्टैंडिंग कोचेज के लिए। तो रेगुलर में दिए गए हैं तीनों को, सुभाष राणा जो पैरा शूटिंग से संबंधित है, उसके अलावा दिए गए हैं दीपाली देशपांडे शूटिंग से संबंधित हैं, तीसरा दिया गया संदीप सांगवान जो हॉकी से संबंधित है। लाइफ टाइम में दिए गए हैं एस मुरलीधरन जो बैडमिंटन से संबंधित है, और अरमांडो एंजेलो कालोको फुटबॉल से संबंधित है, इनको दिए गए हैं। तो इनको दिए गए हैं। उसके अलावा अब हम देखेंगे इससे आगे अर्जुन अवार्ड्स। तो अर्जुन अवार्ड्स 1961 में शुरू किए गए थे। कौन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने शुरू किए थे। ये भी 2 क्षेत्र में दिए जाते हैं, एक तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, एक लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड। तो देखिए, और ये 4 साल के पीरियड पे, 4 साल में जो बेस्ट परफॉर्मर रहता है उसको दिए जाते हैं। तो देखिए किसको दिए गए हैं, ये देखेंगे अभी। आउटस्टैंडिंग में दिए गए हैं सबसे पहले ज्योति राज जी जो एथलेटिक्स से संबंधित है, अन्नू रानी जो एथलीट से संबंधित है, निखात जरीन जो बॉक्सर है, बॉक्सिंग से संबंधित है, स्वीटी बुरा जो बॉक्सिंग से संबंधित है, वनीता भगोल जो चेस से संबंधित है, नवदीप सिमरन, प्रणव यादव, सचिन सिरजा खिलानी पैरा एथलेटिक्स हैं ये सभी के सभी। और उसके अलावा ये और किसको दिए गए हैं, सेजन नास्कर रोविंग के लिए, अमन सहरावत रेसलिंग के दिए गए हैं, इनको दिए गए हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट के दिए गए हैं, सुचा सिंह को एथलेटिक्स से संबंधित है, मुलकांत राजा रागर पेटकर पैरा स्विमर है, इसके लिए दिए गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे ओलंपिक्स। ओलंपिक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं काफी, ओलंपिक से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं खिलाड़ियों से संबंधित। देखिए सबसे पहले देखते हैं हम कि ओलंपिक का जो एडिशन था, ये 33rd एडिशन था, और ये प्रत्येक 4 साल में आयोजित किए जाते हैं ओलंपिक्स। ये कब, इसका इतिहास देखेंगे तो ये 1896 में सबसे पहले शुरू किए गए थे एथेंस ग्रीस से। अच्छा, उसके अलावा ये जो गेम्स थे, समर गेम्स थे, ये कहाँ आयोजित हुए हैं, ये पेरिस में आयोजित हुए हैं 2024 में, 33वां एडिशन था इसका। उसके अलावा इनकी ओपन सेरेमनी कहाँ हुई है, एट रिवर सीन नदी पे हुई है फ्रांस में। और इसके अलावा क्लोजिंग सेरेमनी है वो भी फ्रांस में हुई है। नेक्स्ट ओलंपिक 2028 में खेले जाएंगे। और उसके अलावा जो देखो नए स्पोर्ट्स कौन कौन से ऐड किए गए हैं, नए स्पोर्ट्स ऐड किए गए हैं ब्रेक डांसिंग,
स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, ये नए खेल ऐड किए गए हैं। रिमूव किए गए हैं बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, इनको रिमूव किया गया है। उसके अलावा देखिए 2024 में कौन सी कंट्रीज टॉप पे रही है। तो सबसे पहले टॉप पे रही है यूएसए। यूएसए ने 126 मेडल जीते हैं, 40 गोल्ड जीते हैं, 44 जीते हैं सिल्वर, फिर 42 जीते हैं ब्रॉन्ज। इस प्रकार चाइना सेकंड नंबर पे रहा है 91 मेडल्स के साथ में, 40 गोल्ड के साथ में। जापान थर्ड पे रहा है। और इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 71st रैंकिंग थी, ये याद रखना है। इंडिया की कितनी रैंकिंग थी ओलंपिक्स में 2024 में? 71st। अच्छा 2020 का भी पूछ लेता है कभी कभी। तो जो 2020 में जो रैंकिंग थी इंडिया की, वो कितनी रैंकिंग थी इंडिया की 2020 में? रैंकिंग थी वो 48वीं रैंकिंग थी, 48वीं रैंकिंग थी। 2020 ओलंपिक्स में भारत की कौन सी रैंकिंग थी? 48 रैंकिंग थी। तो भारत ने कितने मेडल जीते? भारत ने टोटल 6 मेडल जीते, जिसमें से एक सिल्वर था, 5 ब्रॉन्ज थे। यानी कोई गोल्ड मेडल इंडिया ने नहीं जीता 2024 ओलंपिक्स में। फन फैक्ट देखिए, जैसे कि जो पृथिका थी, पृथिका पाउंडे, क्राउंड यंगेस्ट फ्रेंच ओलंपियन 2024 में, इसने सबसे कम उम्र की थी ये। उसके बाद में अब्दुल रजाक जो लिबिया के थे, क्राउंड ओल्डेस्ट, ये सबसे ओल्ड खिलाड़ी थे, ओल्ड एथलीट थे 2024 के, 53 साल के थे ये। तो ये सबसे बूढ़े एथलीट थे 2024 ओलंपिक में। जबकि सबसे जो यंगेस्ट थे हुए थे पृथिका पाउंडे, 19 साल की थी, जो टेबल टेनिस से संबंधित थी। उसके बाद में देखिए ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड जो दिए गए थे अब की बार, वो 97th वे संस्करण था उनका। उसके अलावा ये इनको स्टार्ट कौन करता है? AMPS यानी एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, इनको स्टार्ट करता है। 23 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, लेकिन इनिशियली पहले ये 12 कैटेगरी में दिए जाते हैं, अब ये 23 कैटेगरी में दिए जाते हैं। अच्छा स्टार्ट कब हुए थे? 1929 से स्टार्ट हुए थे, 16 मई को फर्स्ट ऑस्कर दिया गया था। उसके बाद अब हम देखते हैं ये कहाँ आयोजित हुए थे। डोलबाई थिएटर में, लॉस एंजलिस USA में ये आयोजित किए गए थे। उसके बाद देखते हैं कि ऑस्कर में जो ट्रॉफी होती है वो कैसी होती है। ऑस्कर में जो ट्रॉफी होती है वो 24 कैरेट गोल्ड कोटेड होती है, यानी परत 24 कैरेट की गोल्ड की परत होती है। उसके अलावा 4 kg उसका वेट होता है, 13.5 इंच वो लंबी होती है। उसके साथ में अब ये देख लेते हैं बेस्ट पिक्चर कौन सी रही है ऑस्कर को। तो अनोरा, जिसने 5 ऑस्कर जीते हैं। उसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर रहा है सीन बेकर। कैसे याद रख सकते हैं बेस्ट डायरेक्टर को? बेस्ट डायरेक्टर को याद रख सकते हैं आप कि जो सीन क्या करे, सीन को बार बार मेक कर दे, यानी कि बार बार कहता रहे एक्शन कट सीन बनाओ, ये सीन बनाओ। तो सीन बेकर याद रखते हैं, बेस्ट डायरेक्टर था। उसके अलावा बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर को कैसे याद रखेंगे? देखो देखो आजकल सबको पता है, जो एक्टर की अच्छी बॉडी होती है, 6 पैक एब्स होते हैं, उसको क्या होते हैं? अच्छा मानते हैं, सभी उसको पसंद करते हैं। तो आज में वही एक्टर बनेगा जिसकी ब्रोडी यानी एड्रेन ब्रोडी, यानी जिसकी बॉडी होगी, जिसकी बॉडी अच्छी होगी, वो क्या बनेगा? बेस्ट एक्टर बनेगा। तो कैसे याद रखेंगे? बेस्ट एक्टर किसको मिला है? एड्रेन ब्रोडी को, जो कि ब्रूटलिस्ट के लिए मिला है। उसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस है जो मिकी मेडिसन थी अनोरा फिल्म के लिए ही। अच्छा बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर कौन था? बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर था किरियन कुल्किन, जो कि रियल पेन के लिए मिला है। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं कि जो सोल्डना ये मिला परेज के लिए। अच्छा उसके अलावा देखिए भारत में MM करावानी और चंद्र बोस को 2023 के जो ऑस्कर थे, उसमें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू के लिए क्या मिला था, जो कि RRR फिल्म से संबंधित है, उसमें उसको ऑस्कर मिला था। तो ठीक है, इसके साथ हमारे ऑस्कर खत्म हो गए और अब हम आगे चलेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर। तो कॉमनवेल्थ गेम्स देखेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स से जो कहाँ आयोजित हुए थे, वो आयोजित हुए थे बर्मिंघम में, 2022 में हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में आयोजित हुए थे, जो कि इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में बर्मिंघम में आयोजित हुए थे। उसके अलावा इसमें 72 राष्ट्रों ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। फ्लैग बेरर यानी कि ध्वज धारक कौन कौन थे? तो ओपन सेरेमनी में जो मनप्रीत सिंह था ना, वो था, और PV सिंधु ये ध्वज धारक थे हमारे ओपन सेरेमनी में। उसके अलावा जो क्लोज सेरेमनी थी, क्लोज सेरेमनी में अजंता शरत कमल और निकित जरीन, जो कि एक बॉक्सर थी, निकित जरीन जो कि बॉक्सर थी, उनको क्लोजिंग सेरेमनी में जो ध्वज धारक है वो बनाया गया था। उसके अलावा देख लेते हैं टॉप टॉप के स्पोर्ट्स कौन से रहे, जैसे कि T20 क्रिकेट, वुमेन, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, 3x3 बास्केटबॉल, ये टॉप के एथलीट रहे, टॉप मतलब स्पोर्ट्स रहे थे। अच्छा उसके साथ ही जो मास्कोट था वो कौन था? पैरी, पैरी द बुल था ना, वो मास्कोट था 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स का। ये जो चित्र दिख रहा है ना आपको ऐसे वाला, ये वाला चित्र, ये मास्कोट था, यानी कि पैरी द बुल, इसका नाम है पैरी द बुल। तो ये मास्कोट था। इसके अलावा इंडिया ने कितने मेडल वॉन किए? इंडिया ने 61 मेडल वॉन किए कॉमनवेल्थ गेम्स में। शूटिंग और आर्चरी इसके अंदर एडिड शामिल नहीं थे। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग और आर्चरी याद रखना है, एडिड नहीं थे। इंडिया की रैंक कितनी थी? इंडिया की रैंक थी 4th, और कॉमनवेल्थ गेम्स में 22 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते थे
और न्यू गेम्स कौन से ऐड किए थे? T20 वुमेन ऐड किया था, पैरा टेबल टेनिस ऐड किया था, उसके अलावा 3x3 बास्केटबॉल और 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल भी ऐड की गई थी इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। ये न्यू गेम्स थे तो आपको याद रखना है। इसके अलावा अब हम देखेंगे एशियन गेम्स। देखिए एशियन गेम्स, जो एशियन गेम थे वो कहाँ कहाँ आयोजित हुए थे? होंगजाओ में, जापान के होंगजाओ शहर, सॉरी जापान नहीं, चीन के, चीन में होंगजाओ था ना, वहाँ पे 2022 में ये एशियन गेम्स आयोजित हुए थे। उसके अलावा देखिए किस किस क्षेत्र में ये आयोजित कब होते हैं? हर 4 साल में, हेल्ड एवरी 4 ईयर, 4 साल में आयोजित होते हैं। 45 राष्ट्रों ने क्या किया था? इसमें पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, उसके बाद देखते हैं हम कि भारत से जो एशिया गेम थे उसके अंदर कितने गए थे? 107 खिलाड़ी उसके अंदर गए थे। कितने खिलाड़ी? 107 खिलाड़ी उसके अंदर गए थे। उसके बाद में देखिए 17 साल के जो शिवा नरवाल थे वो शूटिंग में जीत के आए थे। ऐश्वर्या प्रताप 2 गोल्ड मेडल, शिवा नरवाल 17 ईयर की शूटिंग में। अविनाश सहगल स्टेपलिस जो चाल होती है ना, चाल दौड़ चाल होती है, उसके अंदर फर्स्ट इंडियन मेडल था ये। उसके अलावा अविनाश सहगल, ये हो गया। पारुल चौधरी 5000 मीटर में स्टेबल में। तेजस्विनी शंकर डेकाथलन में। मैन गोल्फ में मेहरापाल सिंह संधू, हरमनप्रीत सिंह एंड टीम इंडिया हॉकी में ये। उसके अलावा देखेंगे तो इंडिया सेट रिकॉर्ड इन शूटिंग में कितने गोल्ड मेडल? मैक्सिमम 7 गोल्ड मेडल। एथलेटिक्स में 6 गोल्ड मेडल्स। हॉकी में गोल्ड 9 साल बाद गोल्ड आया था। टेबल टेनिस में जो शरत कमल था वो हिस्टोरिक गोल्ड लेके आया था। उसके बाद बेस्ट परफॉर्मेंस, तो 107 मेडल में से 28 कितने जीते थे? 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज मेडल्स। इंडिया की एशियन गेम्स में कितनी रैंकिंग थी? 28 गोल्ड मेडल के साथ चौथी रैंकिंग थी। अच्छा, आपने देखा होगा कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 4th रैंकिंग थी। और एशियन गेम्स में भी इंडिया की कौन सी रैंकिंग थी? 4। जबकि ओलंपिक में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? इंडिया की रैंकिंग थी 71st। और 2020 ओलंपिक में कितनी थी? 48 थे। जबकि 2024 में कितनी थी? 71st। तो देखिए एशियन मेडल्स, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद अब हम देखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 7th एडिशन था, जो कि कहाँ आयोजित हुआ है? बिहार। और इसका जो कुछ खेल दिल्ली में भी आयोजित हुए हैं, तो बिहार और दिल्ली होस्ट किया है। होस्ट स्टेट थे बिहार और दिल्ली। बिहार क्या है, फर्स्ट टाइम इसका होस्ट रहा है। तो बिहार की जो मेन सिटीज है जिसमें होस्ट हुआ है वो है पटना, जो राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय, ये 5 हैं जो कि मैप पे भी अच्छे से दिखाए गए हैं कि पटना, बेगूसराय, राजगीर, गया, बेगूसराय, ये सारे के सारे स्टेट थे। बिहार में टोटल कितने स्पोर्ट्स थे? 28 स्पोर्ट्स थे। कितने स्पोर्ट्स थे? 28। 27 कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स, जिसमें कि एक डेमोन्स्ट्रेटिव ई स्पोर्ट्स था। ई स्पोर्ट्स था, ये नई दिल्ली में भी आयोजित हुए थे कुछ खेल। इसके अलावा ये किसके द्वारा ये आयोजित किए गए थे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। फर्स्ट टाइम बिहार ने क्या किए हैं? ये होस्ट किए हैं। ई स्पोर्ट्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए, जैसे कि बीजीएमआई यानी कि जो पबजी का गेम था, चेस, ई फुटबॉल, ये जो कुछ गेम थे ई जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे खेले जाते हैं, ई स्पोर्ट्स बोलते हैं इनको, ये भी इसके अंदर ऐड किए गए थे। उसके अलावा देखिए इसका जो मास्कोट था वो कौन था? गज सीमा। ये गज के आकार का जो चित्र है ये गज सीमा है। ये क्या है? इस गज सीमा इसके अंदर इसका मास्कोट रहा था। उसके अलावा हम देखेंगे मेडल टैलीज, तो टॉप स्टेट रहा था नंबर 1 पे महाराष्ट्र, नंबर 2 पे हरियाणा रहा था, नंबर 3 पे कौन रहा था? नंबर 3 पे पहला महाराष्ट्र, हरियाणा। उसके अलावा रहा था नंबर 3 पे रहा था हमारा राजस्थान, जो कि यहाँ पे जो दिल्ली है ना ये 5वें स्थान पे था। ये मिस प्रिंट हो गया है, अब इसको देख लेना, 5वें स्थान पे था ये। जबकि महाराष्ट्र ने 158 मेडल जीते थे, 58 गोल्ड मेडल जीते थे। सबसे ज्यादा जो खेलो इंडिया गेम्स है ना, यूथ गेम्स हैं, उसके अंदर महाराष्ट्र ऐसा है जिसने सबसे ज्यादा अभी तक क्या जीते हैं? मेडल्स जीते हैं। अभी तक सबसे ज्यादा जीतने वाला महाराष्ट्र ही रहा है। सेकंड नंबर पे हरियाणा है जीतने वाला। तो ठीक है, इसी के साथ अगर आप कहेंगे तो हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक अभी बचते हैं इंपॉर्टेंट जो आए हुए थे। तो देखिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।